Elegant, simple, yet classy, let's learn this daily office makeup look which will last you all day long and you will be getting so many compliments. So let's get started. Hi guys, so office wear, everyday makeup, I normally keep it very minimal because bold makeup office is possibly not the right place for it. So let's get started. I have already done my skin prep and try to do your skin prep थोड़ा पहले because उससे क्या होता है कि आप you can save time. तो मॉर्निंग टी के साथ आप अपना स्किन प्रेप कर लीजिए एंड आफ्टर योर शावर यू विल जस्ट नीड अबाउट 10 मिनट्स फॉर गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस. सो लेट्स गेट स्टार्ट. प्राइमर लगाना और उसको वेट करना सेट करने के लिए इतना टाइम मॉर्निंग में नहीं रहेगा आपके पास और मेरे पास भी नहीं होता है. तो मैं सबसे पहले ये ना फिक्सिंग स्प्रे या सेटिंग स्प्रे लगा लेती हूँ. स्टार्ट विद द सेटिंग स्प्रे and I will wait for it to sit on my skin for about 30 seconds. So office के लिए आमतौर पे मैं फाउंडेशन वगैरह I'm not very keen. तो if I have a good skin day तो मैं सिर्फ एक कंसीलर से ही अपना काम चला लेती हूँ. तो यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी का कंसीलर यूज कर रही हूँ in toasted almond. So I will use only this concealer as my base work. I'll just show you how to do it. So normally इस तरह का कंसीलर मेरे को जहाँ पे कवरेज चाहिए वहाँ लगाना मेरी प्रायोरिटी है. सो दैट विल यूजुअली बी अंडर द आईज एंड नियर माई माउथ. जहाँ पे भी डिसकलरेशन है, थोड़े से आपको स्किन इश्यूज है, वहाँ लगा लीजिए. इसके अलावा अगर आपके फेस पे कहीं पे भी पिंपल्स हैं, जिट्स हैं, तो आप वहाँ पे भी यही कंसीलर लगा सकते हैं. एंड इंटरेस्टिंगली मैं यही कंसीलर अपनी हाईलाइटिंग के लिए भी यूज़ करूँगी. So we'll start with the concealer and we are using it as a base product. Taking a blending brush, concealer buffing brush, मैं इस concealer को जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है कवरेज की पहले वहाँ पे blend कर लूँगी. ऑलरेडी आप देखोगे कि कितना मुझे अच्छा कवरेज मिल रहा है इससे. अराउंड द माउथ तो रहता ही है पिगमेंटेशन. मोस्ट ऑफ अस हैव दिस इशू. तो हम उसको भी ब्लेंड आउट कर लेंगे. इसके अलावा जैसे मैंने बोला आपको कहीं पिगमेंटेशन है या पिंपल्स हैं तो आप वहाँ पे भी लगा लीजिए. बचा कुचा आई विल यूज इट ओवर माई आईज ऑल्सो. ये मेरी हाईलाइटिंग के एरियाज पे भी मैं कंसीलर को पहले ब्लेंड कर रही हूँ. एंड लास्ट स्टेप में आप अपना सारा का सारा ब्रश पूरे फेस पे एक बार इवन आउट करने के लिए ले लीजिए ताकि कोई स्ट्रीक्स नहीं रहे मेकअप के. इट शुड नॉट बी कि कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट. इट शुड इवन आउट, राइट? So this is toasted almond from Huda Beauty. Very very good concealer. You can definitely go in for this one. Amazing concealer. हम सब जानते ही हैं कि अगर हम कोई भी क्रीम मेकअप यूज कर रहे हैं या लिक्विड मेकअप यूज कर रहे हैं तो उसे हमें सेट जरूर करना है. So I am going to set my concealer work with a translucent powder here. I will be using this Maybelline Fit Me translucent powder. My color is light medium. आप compact powder भी use कर सकते हैं if you have the one which really agrees with your skin type. For me this works like a charm. So I will set my makeup with this one. एक big fluffy brush पे हम लेंगे powder and we will dust off the excess. And I will now just gently press it over the areas जहाँ पे मैंने अपना concealer work किया है. You will see कि आपकी स्किन कितनी इवन आउट और फ्रेश लगने लग जाती है. कलर मेकअप हम बाद में करेंगे बट even at this stage you can just apply mascara, a light gloss and you're out of the door. But this step I feel to even out your skin tone is kind of important and we should not be missing out. So I'm quite happy with the way my skin looks. You can take a little bit more powder. बट पाउडर एक ऐसा
प्रोडक्ट है जिससे मोस्ट ऑफ द लोगों को डर लगता है, मुझे भी। सो बिकॉज इट कैन वेरी क्विकली गो आउट ऑफ हैंड्स, पता भी नहीं चलता और ना केकी लगना शुरू हो जाता है। तो पाउडर थोड़ा हल्के हाथ से ही लगाएं, कम कम ही लगाएं। स्टार्ट विद लिटिल। Next, filling up and shaping up your brows. I am using Goof Proof Brow Pencil. I think this is in color 4. I always say this कि brows जो हैं वो आपके फेस पे दो ऐसी लाइनें हैं जो आपके सारे फेस को डेफिनेशन देती हैं। तो filling and shaping your brows is serious matter. Please do it. Do not miss out on this. It's a very very important step of getting ready, looking presentable and making the most of your features, because brows ही आपको वो एक इस तरह का look देंगी जिससे कि आप well turned out लगेंगे। I finished doing my brows. Now the next thing that I am going to do is to work with my color makeup. Blusher एक ऐसा makeup product है जो मेरा I can't tell you how much I love a blusher. It has to be one of the top makeup products that I absolutely love to use, to collect. I mean, I love it. So, blusher आपके face पे instant awakeness ले आता है, freshness ले आता है। तो मैं ऑफिस वेयर में ब्लशर एब्सोल्युटली एवरीडे यूज़ करती हूँ। कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ मोस्ट ऑफ द डेज, बट ब्लशर डेफिनेटली येस। सो यहाँ पे मैं मिलानी कॉस्मेटिक्स का ये है ल्यूमिनीसो, ये नार्स का आई थिंक ऑर्गेज़म ब्लशर का बहुत ही अमेजिंग डूप है। That blusher from NARS is a cult favorite. So this blusher, Luminiso, is a close match to that one. तो एक fluffy blusher brush पे मैं blush लेकर अपने face पे अप्लाई करूँगी। ब्लशर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप थोड़ा सा अगर अपनी आईज के ऊपर भी लगा लेंगे, जस्ट अ वॉश ऑफ इट, तो आपकी आईज को एक डायमेंशन मिल जाएगी। ट्राई दिस ट्रिक। आपको आई शेडो की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ब्लशर लगा लें। इन माई ओपिनियन इट इज दैट गुड अ प्रोडक्ट, और यू विल लुक pretty immediately, so why not? So I always try to start my blush application with my eyes, and then यहाँ पे this part of my temples, यहाँ से मैं अप्लाई करना शुरू करती हूँ and I come down. इसको मैं लिफ्टेड लुक बोलती हूँ बिकॉज इससे ना आप देखेंगे अभी 2 मिनट में कि मेरे फेस को कितना अच्छा एक शेप मिल रहा है, कॉन्टोर्ड लुक मिल रहा है। इस टेक्निक को हम ब्लश टोरिंग भी कहते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैंने ये टॉपिक कवर किया है। आई विल पुट द लिंक हियर, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी गाइज makeup.vitamins है, प्लीज गो एंड चेक इट एंड शो मी सपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने ब्लशर लगा लिया है ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई चीक्स। सो now can you see that there is this beautiful color which is very visible on my face? I'm a person who loves having a liner on an everyday basis. So मेरा favorite brown eyeliner है Dip Down from MAC Cosmetics. So ये मैं everyday use करती हूँ ऑफिस के लिए। अगर आप चाहें तो इस स्टेप के बाद आप कोई भी ब्राउन आई शेडो और एक एंगल्ड ब्रश से अपना एक eyeliner look क्रिएट कर सकते हैं, बट आई लाइक अ फुल फ्लेजेड लाइनर, सो आई विल शो यू हाउ आई डू दैट। टेकिंग दिस लाइनर ब्लश फ्रॉम प्लूम, दिस इज P14. I will just dip it in the gel liner jar and start from the outer corner of my eye, baby strokes में close to the lash line. यहाँ पे मैंने अपनी लैश लाइन के एकदम क्लोज जाके लगा लिया है। एंड नाउ पुल अ वेरी स्मॉल विंग, जस्ट गो एट द एंड कॉर्नर ऑफ योर लैश एंड पुल अ स्मॉल विंग। मैंने बहुत ही छोटी विंग क्रिएट की है इधर। एंड इफ यू लाइक आप अपनी लोअर वाटर लाइन पे भी ये
लाइनर लगा सकते हैं. आई लाइक टू डू दैट बिकॉज आई हैव स्लाइटली बिगर आईज. सो मुझे लाइनर नीचे की वाटर लाइन पे लगाना भी बहुत अच्छा लगता है. अगर आपके पास कोई ब्राउन जेल लाइनर नहीं है या पेन लाइनर नहीं है, तो आप कोई भी डार्क ब्राउन आई शेडो लेकर एंगल्ड ब्रश पे ब्लशर अपनी पूरी आईलिड पे लगाने के बाद जस्ट रन थ्रू दैट ओवर योर लैश लाइन. उससे भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिस विल स्टे ऑल डे लॉन्ग. सो मैं नॉर्मली ये लाइनर लगाकर आई शेडो से उसको पैक कर लेती हूँ. स्पेशली फॉर दोस्त जिनका आई लाइनर टिकता नहीं है, उनके लिए ये टिप बहुत काम आएगा. मैचिंग कंपैटिबल कलर से लगा लें आप तो वो ज़्यादा एलिगेंट लगेगा. बिकॉज आई फील ऑफिसेज में we don't want to go in with very bold makeup. It's very distracting. You just need to look smart, yet simple, elegant. So बस आप ये अपने जेल लाइनर के ऊपर लगा लें. दिस इज टू एड्रेस उन लोगों का कंसर्न जिनके आई लाइनर्स टिकते नहीं हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको विंग पुल आउट नहीं करनी है, दैट इक्वली वर्क्स. जस्ट लास्ट लैश तक अपना आईलाइनर लगा लीजिए एंड दैट्स इट. यू डोंट हैव टू गो एनी फर्दर एंड देन यू जस्ट सेट इट विद योर पाउडर. So this technique will definitely help your eyeliner last all day. मेरा लाइनर हो चुका है तो मैं मस्कारा generously अपने पूरे आईज पे लगाऊंगी, अपर एंड लोअर लैश लाइन पे. So this is MAC Stack Mascara. Very nice mascara, guys. Very good wand. And application भी आपको just blink into the wand and push your eyelashes upwards. आपकी आईज को डेफिनेशन सबसे ज्यादा मस्कारा देगा at any point in any eye look. So lashes are that important. पूरी आईज पे जस्ट हल्के हाथ से ब्लिंक करिए. और ये मस्कारा इज गुड क्वालिटी. एक एक लैश को सेपरेट कर देता है, इलोंगेट करता है आईज को. वर्क्स रियली वेल. नाउ लेट्स डू द लोअर लैश. I have finished applying the mascara and I think my whole makeup look is coming together beautifully. अगर इस स्टेज पे आपको लगता है कि आपका ब्लशर थोड़ा कम है तो यू कैन गो इन अगेन. और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा पैची हो रहा है या थोड़ा हैवी हो गया है तो अपना पाउडर ब्रश लीजिए. थोड़े से पाउडर को डस्ट ऑफ करके जस्ट वर्क अराउंड दैट ब्लशर. तो ये जो पाउडर है वो आपके एक्सेस ब्लशर को पिक कर लेगा एंड आपको एक क्लीन और स्मूथ फिनिश मिल जाएगी. सो योर ब्लशर विल काइंड ऑफ सेटल डाउन एंड आई होप यू कैन सी कि कितना ब्यूटिफुल कॉन्टोर्ड लग रहा है मेरा फेस विद दिस ब्लशर ऑलरेडी. नाउ लेट्स फिनिश ऑफ विद अ नाइस ब्राइट लिपस्टिक. ब्राइट लिपस्टिक से अगर बात करें तो मैं कोरल और पीचेस टीम में हूँ. मुझे वो कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई एम ऑल्सो वार्म अंडरटोन एंड क्वाइट येलो. सो पीच रियली ब्रिंग्स इन that flush of color on my face. So I will be using this lipstick from Laura Mercier. It's called Cool और इसका जो कलर है बहुत ही ब्यूटीफुल पिगमेंट है. बट अगर मैं इसको फ्री हैंड यूज करूंगी तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई एंड ब्लर. सो हल्का हल्का मैं इसको अपने आउटलाइंस पे अप्लाई करूंगी पहले. आउटलाइंस पे अप्लाई करने के बाद आई विल टेक माई फिंगर एंड आई विल जस्ट फिल इन माई लिप्स.
with this lipstick. I'm not going directly with the stick because काफी pigmented है ये lipstick, and it is one of my favorite shades in peach coral lipstick family. Soft pinks also look very nice in office, so if you have any such favorites, you can definitely use those as well. Last step certainly will be our setting spray again, guys. Iske bina to the makeup is literally incomplete, so let's finish off. And this is the finished look, guys. This is such a simple yet elegant office makeup look. You know, office makeup when it comes to office makeup, it is a very subjective topic. Some people may like a bit more makeup, some may not like even this much of minimal makeup. So it really is a personal choice, but I feel doing your brows, adding little bit of color on your face and defining your eyes really shows that you have made that effort. You have taken the time to look presentable and to, you know, look put together. So this is my version, and this is really long lasting. You will be surprised that you will not be, you know, needing to touch up your eyeliner or your blusher for all day long, because we started with a setting spray, we finished with a setting spray, and this really helps your makeup last. Definitely you can play with a lot of lip colors if you like. If you are in the winter season, you can definitely go in for darker colors and you know, lighter pastels when you're in the summers or any other season. So yes, this is the finished look. I really hope you like it. Do not forget to subscribe to my channel. I will be coming here and teaching you amazing, simple, everyday makeup looks. I really hope you like it. Love you all. Bye-bye.